अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। निधि, अगर तुम्हारी ममता सही होती ना तो शौर्य को उसकी पहली गलती पर ही सबक सिखा देती। तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे बेटे को सबक सिखाया? नहीं, सच्चाई का सामना करो। तुमने मेरे बेटे को सबक नहीं सिखाया, तुमने उसे नीचा दिखाया, मेरे शौर्य को नीचा दिखाया, तुमने मुझे नीचा दिखाया। तुम क्यों आई थी इस घर में? बताओ ना मुझे, क्यों आई हो? हाँ, मुझसे मेरे हक छीनने आई हो, मेरे शौर्य को छीनने आई हो, मेरा घर छीनने आई हो? बोलो, क्यों आई हो? जवाब दो। मुझे नहीं पता कि मैं इस घर में क्यों आई या कैसे आई। कोई तो मकसद होगा मेरा, तभी मैं इस घर में आई। वरना मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ आज कैसे और क्यों हूँ। कायनात मुझे इस शहर में लेकर आई थी और फिर ये शहर मुझे इस घर में ले आया। तो अब क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? यहाँ बस जाना चाहती हो? इस घर को अपना बनाना चाहती हो? मेरे सारे हक छीनना चाहती हो? चाहती क्या हो? हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, जहाँ से आई थी ना वहीं वापस चली जाओ। लीव। माना, चलो मान लिया शौर्य से गलती हो गई। शौर्य ने उन लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी, उनके घर तोड़ दिए, किसी को चोट लग गई, पर ऐसे 2-4 लोग कम भी हो जाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर मेरे शौर्य का दिमाग खराब हो गया ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। क्या कैसी बातें कर रही हो तुम? 4 जाने चली गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? जान सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे अपनों की ही मैटर करती है क्या? You know what, निधि, पहले मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं एज अ मदर मैंने तुम्हें शायद हर्ट किया होगा, लेकिन नहीं। अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे रियलिटी चेक मिल गया है। शौर्य तुम्हारे साथ रहा तो कभी नहीं सुधरेगा। वो आगे भी ऐसी गलतियां करता रहेगा और तुम उसे ये गलतियां करने दोगी, पर ये मुझे मंजूर नहीं है। इसलिए अब मैं शौर्य को तुम्हारे भरोसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ। तुम्हें पता है ना, एक औलाद खराब हो जाए तो पूरा परिवार खराब हो जाता है। तुमने कभी शौर्य को सिखाया नहीं दौलत की वैल्यू करना? उसे कभी ये नहीं बताया कि पिता की दौलत पे क्या घमंड करना? मजा तो तब आता है जब बेटा पैसे कमाता है और पिता घमंड करता है। सीधा सीधा बोलो, व्हाट डू यू मीन? यही कहना चाहती हूँ निधि कि शौर्य को पैसे ने और तुम्हारी गलत परवरिश ने बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। यही अगर तुमने उसे अच्छे संस्कार दिए होते, सही रास्ते पर चलना सिखाया होता, लोगों की इज्जत करना सिखाया होता, पैसे की वैल्यू बताई होती, तो आज वो कोई और ही इंसान होता। प्लीज, अब तुम मुझे बच्चे की परवरिश करना सिखाओगी? मैं क्या सिखाऊंगी तुम्हें बच्चे की परवरिश करना? तुम्हें परवरिश करना आता होता तो तुमने सिखाया होता कुछ अपने बेटे को। और अब तो बहुत देर हो गई। तुमसे पहले मिली होती तो शायद तुम्हें सिखाती भी कि बेटे की पहली गलती पे ही उसे सबक कैसे सिखाना होता है। Just stop with your nonsense. तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो निधि। क्या बोलती जा रही हो कि 4 लोगों की जान चली गई तो क्या हो गया? ये 4 लोग जिस घर में तुम रहती हो ना, इस घर को बनाने वाले मजदूर भी वही झुग्गी झोपड़ी से आते हैं। जिस गाड़ी में तुम बैठ के शान से निकलती हो ना, उस गाड़ी को साफ करने वाला, उसका ड्राइवर, उसका ख्याल रखने वाला, सब लोग यहीं से आते हैं। तुम्हारी लाइफ में ये जो फैसिलिटीज है ना, जो लग्जरीज हैं, जो नेसेसिटीज हैं, उन सबको पूरा करने वाले वो 4 लोग भी वहीं से आते होंगे। उनमें से कोई न्यूज़पेपर वाला होगा, कोई स्वीपर होगा, कोई गार्बेज उठाने वाला होगा, कोई गली साफ करने वाला होगा। क्या तुम इन सब सुविधाओं के बिना रह पाओगी? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं किसके बिना रह सकती हूँ, किसके बिना नहीं रह सकती हूँ? लाइफ क्या होती है, कंफर्ट क्या होता है, ये सब ना तुम मुझे मत सिखाओ। एनी व्हिच वेज, तुम्हारे पास ये सब है ही कहाँ? हाँ, मेरे पास ये सब नहीं है क्योंकि मुझे इन सब की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। किसी पे डिपेंडेंट होना मेरी फितरत में नहीं है। तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। तुम भी डिपेंडेंट हो और अपने ही तरह अपने बेटे को भी बना लिया है दूसरों पर डिपेंडेंट। कभी उसे इंडिपेंडेंट बनाया ही नहीं। अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। हद पार कर रही हो? तुम्हें पता है हद क्या होती है? काश तुमने ये हद
शौर्य को भी दिखाई होती, उसे सिखाया होता। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी लिमिट्स पता है? तुम खुद अपनी लिमिट से बाहर हो। किसी और के घर में खड़े होके तुम उसे उसकी लिमिट्स बता रही हो। नहीं हूं मैं किसी और के घर में, ये मेरा घर है। हाँ निधि, ये घर मुझे अपना सा ही लगता है। इस घर के लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत जगह है, बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है। मुझे कभी भी ये परिवार पराया नहीं लगा। हम तब तक किसी घर को संस्कारों में नहीं पिरो सकते जब तक हम उस घर के नहीं हो जाते, और मैं इस घर की हो चुकी हूँ। तो तुम क्या चाहती हो? बताओ मुझे, क्या करना चाहती हो? इस घर में बस जाना चाहती हो? इस घर में बैठ जाना चाहती हो? इस घर की हो जाना चाहती हो? मेरे सारे हक चाहती हो तुम? अब मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम्हारी सोच इतनी बेकार है ना, और इतनी लिमिटेड है, कुछ कहने का फायदा ही नहीं है। और संस्कारों की बात, आई थिंक आई एम वेस्टिंग आवर टाइम। संस्कारों की बात भी उससे होती है जिसके पास खुद कुछ तो संस्कार हो। जब तुम्हारे पास संस्कार ही नहीं है तो उसके बारे में बात करके क्या फायदा। शौर्य मेरा बेटा है और मैं उसे जो मर्जी देना चाहूं वो मेरी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी? हर माँ की एक ही मर्जी होती है कि उसके बच्चे अच्छे रास्ते पर चले, एक नेक इंसान बने, उनमें अच्छे संस्कार हो। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी शौर्य को ऐसा कोई रास्ता दिखा पाओगी, और आज के बाद तो बिल्कुल नहीं लगता। तो मैंने भी सोच लिया, जो फर्ज एक माँ का होता है ना, तुम तो नहीं निभा सकती, तो वो अब मैं निभाऊंगी। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, किसी और को अच्छा लगे या ना लगे, अब शौर्य की माँ मैं बनूंगी। बेटर लेट देन नेवर। अब शौर्य को संस्कार मैं सिखाऊंगी। परिवार का प्यार मैं सिखाऊंगी। अपनों से आशा और रिश्तों की परिभाषा मैं सिखाऊंगी। प्यार का अक्षर और घर वालों से अपनापन अब मैं सिखाऊंगी। अब शौर्य देखेगा कि माँ क्या होती है, माँ कैसी होती है, और हाँ, माँ अपनी या पराई नहीं होती है। माँ तो माँ होती है, और अब शौर्य वो माँ देखेगा। आज लग रहा है कि हमारी माँ, हमारी प्रीता माँ वापस आ गई है। वो जो हमारे लिए हमारे साथ जिएगी, वो जो अगर हम सही हैं तो हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगी, और अगर हम गलत हैं तो हमें एक माँ की तरह समझाएगी। वो जो हमें हमसे भी ज्यादा प्यार करेंगी, हमसे भी ज्यादा समझेंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।